खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक संपन्न हो गई है। दरअसल बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर मंथन हुआ। बैठक में राहुल गांधी को लोकसभा में नेता विपक्ष बनाने का प्रस्ताव भी पास हो गया है। राहुल गांधी कांग्रेस संसदीय दल के नेता चुने गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीडब्ल्यूसी की बैठक अब खत्म हो गई है। बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर चिंतन मंथन हुआ और इस दौरान राहुल गांधी कांग्रेस संसदीय दल के नेता चुने गए हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे पर मंथन के दौरान राहुल गांधी को लोकसभा में नेता विपक्ष बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रदीप जी, सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म हो चुकी है, आखिरकार राहुल गांधी के नाम पर मोहर लग गई है, नेता विपक्ष के पद पर बैठेंगे। देखिए, ये स्पष्ट कर दूं कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में जो प्रस्ताव मंजूर हुआ है उसमें आग्रह किया गया है नेताओं की ओर से राहुल गांधी नेता विपक्ष बने लोकसभा में, ये आग्रह करते हुए यहाँ पर नेताओं ने अपनी बात रखी थी और उसके बाद एक सर्वसम्मति से रिजोल्यूशन यानी प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ है। सीडब्ल्यूसी में जो नीति निर्धारण इकाई है कांग्रेस की सर्वोच्च, ये विस्तारित बैठक थी। ऐसे में सभी नेता राहुल गांधी के पक्ष में दिखे हैं क्योंकि उन्होंने एक जनमत बनाया यहाँ पर केंद्र सरकार के खिलाफ और जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, उससे जनमानस में बदलाव हुआ, लोगों के मुद्दे उठाए, ये जिक्र किया गया और इससे एक बड़ा बदलाव का जो प्लेटफॉर्म था वो तैयार हुआ था। और इसलिए ये जो मुद्दे उठाने की जो जरूरत है वो अब सदन के अंदर भी होगी और इसलिए सबसे योग्य राहुल गांधी है, वो यहाँ पर कमान संभाल लें नेता विपक्ष की, ये आग्रह किया गया है। तो रिजोल्यूशन पारित हुआ है, इस पर निर्णय अभी पूरी तरीके से पार्टी की ओर से औपचारिक ऐलान ये नहीं हुआ है कि राहुल गांधी ही आज यहाँ पर नेता विपक्ष बनेंगे, बल्कि अब आने वाले दिनों में निर्णय इस पर होगा। लेकिन साथ ही राहुल गांधी वायनाड से या फिर जो रायबरेली सीट है किस सीट से वो सांसद बने रहेंगे, ये सवाल भी पूछा गया। तब केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इसका निर्णय जल्दी ही हो जाएगा, 3 से 4 दिन में ये निर्णय हो जाएगा। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी किस सीट को अपने पास रखेंगे, इससे पहले दोनों संसदीय क्षेत्रों का दौरा वो करेंगे, यानी रायबरेली और अमेठी का दौरा करेंगे और उसके बाद निर्णय होगा। तो ये क्या अंतिम निर्णय होता है यहाँ पर नेता विपक्ष के पद को लेकर, इसको लेकर अभी तक कोई निर्णय फैसला नहीं हुआ है, बल्कि इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। और निश्चित तौर पर ऐसे वक्त जब हम देख रहे हैं नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल होना है, उससे पहले जयराम रमेश ने भी कहा है कि निमंत्रण पत्र अभी तक नहीं मिले हैं। अगर निमंत्रण पत्र मिलेंगे तो उसके बारे में पार्टी निर्णय लेगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि दूसरा रिजोल्यूशन जो पारित हुआ सीडब्ल्यूसी बैठक में, उसमें जो प्रदर्शन रहा है पार्टी का, उसको लेकर इसमें चर्चा हुई है, इसको लेकर संतोष जताया गया। पार्टी आगे भी सुधार के लिए कदम बढ़ाती रहेगी। जो मुद्दे उठाए गए, जिस तरीके से लोगों से कनेक्ट किया गया, ये बड़ी बात रही है और सभी वर्गों की बात को लेकर पार्टी ने उस पर फोकस किया है। इसी के साथ एक कमेटी बनाई जाएगी, जिन राज्यों में आशानुरूप प्रदर्शन नहीं रहा है वहां पर समीक्षा की जाएगी। पार्टी अध्यक्ष अगर बदलाव की जरूरत महसूस करेंगे तो वो निर्णय लिए जाएंगे। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर वो निर्णय जल्द ही लिए जाएंगे, ये इन्होंने यहाँ पर बयान दिए हैं। तो केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए हैं और कई बड़े मुद्दों पर बात रखी है। एक बार फिर बता दूं कि जो नेता विपक्ष का पद है लोकसभा में, वो अब कांग्रेस को मिलेगा 10 साल के अंतराल के बाद, क्योंकि इतने नंबर नहीं थे। लेकिन अब पार्टी ने 99 सीटें जुटा ली हैं और ऐसे में नेता विपक्ष के तौर पर कांग्रेस का नेता अब लोकसभा में वो नेता विपक्ष बनेगा और इसलिए राहुल गांधी के नाम की चर्चाएं और ये एक प्रस्ताव पारित हुआ है। सभी ने आग्रह करते हुए इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, रिजोल्यूशन को पारित किया है। अब इस रिजोल्यूशन के अंतिम निर्णय पर पार्टी क्या फैसला लेगी, इस पर निगाहें लगी हैं, उसी के बाद तस्वीर साफ होगी। आज संसदीय दल की बैठक भी 5:30 बजे बुलाई गई है। संसद भवन में नवनिर्वाचित सांसद वहां होंगे और जो संसदीय दल का नेता है, क्या सोनिया गांधी बनी रहेंगी, क्या नया व्यक्ति आएगा, ये भी सस्पेंस बना हुआ है। तो एक पहली बड़ी बैठक वो समाप्त हो गई है और इसमें खबर निकल कर आई है कि राहुल गांधी को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ है कि उनको नेता विपक्ष बनना चाहिए। तो दूसरी तरफ संसदीय दल की बैठक पर निगाहें लगी हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।